प्रश्न 2, निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। प्रश्न 2 का तीसरा। तो प्रश्न 2 का तीसरा हल करेंगे जो कि है p² प्लस 3p माइनस 108। तो प्रश्न है p² प्लस 3p माइनस 108। तो ये क्या है? त्रिपद बहुपद है, तो इसका गुणनखंड निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, मध्य पद कौन है? तो 3p है। मध्य पद यानी बीच वाला पद है 3p। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पे कितना आए, माइनस 108 p² आए। ठीक है, गुना करने पे कितना आना चाहिए, माइनस 108 p²। और जोड़ने या घटाने पे 3p आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 3p। तो 108 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 108 का गुणनखंड करेंगे रफ पेज में। तो 3 से लगेगा, 2 से लगा लेते हैं पहले। 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, फिर 2 से 27 दूना 54, फिर 3 से 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9, इस तरह से। तो देखिए अभी इन तीनों को गुना करेंगे। 3 × 2 × 2 कितना हुआ, 3 दूना 6, 6 दूना 12, और 3 × 3 यानी 12 नंबर क्या होता है, 108। देखिए 12 × 9 करेंगे तो 108 आता है। ठीक है, 12 नंबर 108। देखिए 3 दूना 6, ये तीनों को गुना किए हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, और फिर 3 तिहाई 9 यानी 12 नंबर 108। और 12 में से 9 को घटाने पे कितना आता है, 3। तो गुना करके हमें कितना लाना है, 108 लाना है, और घटा करके 3 लाना है। देखिए मध्य पद कितना है, 3 है। तो घटा करके 3 लाना है और गुना करके कितना लाना है, 108। तो हम यहाँ पे लेंगे 12 और 9, तो लिख लेंगे p², फिर लिखेंगे 12p, फिर लिखेंगे 9p माइनस 108। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा, कौन प्लस में होगा, कौन माइनस में होगा? तो देखिए प्लस 3p आ रहा है। 3p क्या है, प्लस में है, यानी बड़ा वाला संख्या प्लस में लेंगे। तो 9 से बड़ा है 12, 12 को प्लस में लेंगे और 9 को माइनस में लेंगे। तभी 12 में से 9 घटाएंगे, यानी बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाएंगे तो प्लस में आएगा, यानी +3। तो 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी 12p माइनस 9p कितना होगा, 3p। और 12p को 9p से गुना करेंगे तो 12 नंबर 108, प्लस माइनस माइनस और p गुना p² यानी माइनस 108 p² आ जाएगा इन दोनों को गुना करने पे। तो इस तरह हम लिख लेंगे मध्य पद को तोड़ करके। अब p² प्लस 12p में p दोनों में है, p यहाँ भी है, p इसके साथ भी गुना हो रहा है, तो p को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे p² है, तो p लिख लेंगे। देखिए p कॉमन लिए हैं तो p² है, तो p लिख लेंगे, प्लस p कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे। अब 9 के पहाड़ा में आता है 108, 9 × 12 108 होता है। तो -9 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो -9 को जब कॉमन लिए हैं तो p बचेगा यहाँ पे, और 12 नंबर 108 होता है, यहाँ पे 12 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और माइनस कॉमन लिए हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह देंगे, प्लस का, क्योंकि माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो अब यहाँ पे p + 12 p के साथ गुना हो रहा है और p + 12 -9 के साथ गुना हो रहा है।
तो p प्लस 12 को कॉमन ले लेंगे, p प्लस 12 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, देखिए ये p बच गया यहाँ पे, p प्लस 12 को कॉमन लेने पे, और यहाँ पे क्या बच गया -9। तो इस तरह लिख लेंगे। तो इसका गुणनखंड हो गया p प्लस 12 गुना p माइनस 9। इसका गुणनखंड क्या हो गया, p प्लस 12 गुना p माइनस 9। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 है 14 माइनस 3a माइनस 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर। तो 14 माइनस 3a माइनस 5a स्क्वायर, इस तरह से प्रश्न है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसमें देखिए मध्य पद कितना है, -3a है। मध्य पद कितना है, -3a है। और जो पहला पद है और अंतिम पद है कितना है, 14। पहला पद 14 है और अंतिम पद है -5a स्क्वायर। तो देखिए पहला और अंतिम पद को गुना करते हैं तो कितना होगा, 14 पचे 70। ठीक है, ए स्क्वायर को बाद में देख लेंगे। देखिए 14 गुना 5 क्या हुआ, 70। और मध्य पद क्या है, 3 है। मध्य पद क्या है, 3 है। देखिए मध्य पद में यानी बीच वाला पद में 3 है, 3a है, लेकिन हम जो संख्या उसी को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो पहला और अंतिम पद में 70 है, गुना करने पे 14 पचे 70। और मध्य पद है 3, तो गुना करके लाना है 70। देखिए पहला और अंतिम पद को गुना करने पे कितना आया, 14 पचे 70, यानी 70 गुना करके लाना है और 3 घटा करके लाना है। ठीक है, तो देखिए 70 का हम 70 गुना करके लाना है। तो देखिए 10 गुना 7 70 होता है, 10 गुना 7 70 होता है। और 10 में से 7 घटाने पे क्या आता है, 3। ठीक है, 70 कैसे आता है, 10 को 7 से गुना करते हैं। देखिए 14 पचे भी 70 होता है, लेकिन 14 में से 5 घटाएंगे तो 3 तो नहीं आएगा, क्योंकि हमें मध्य पद को लाना है घटा करके। ठीक है, घटा करके लाना है, क्योंकि दोनों माइनस में, ये माइनस में है जो गुना हो रहा है, यानी 14 पचे 70 -70 हुआ। ठीक है, क्योंकि 5 माइनस में है। तो देखिए यानी 70 लाना था गुना करके, क्योंकि 14 पचे 70 हो रहा है। देखिए पहला और अंतिम पद गुना करके कितना हो रहा है, 14 पचे 70, और घटा करके लाना है 3। ठीक है, तो कैसे आएगा, देखिए 10 गुना 7 70 होता है, और 10 में 7 घटाने पे क्या आता है, 3। ठीक है, तो हम 10 और 7 लेंगे, क्योंकि 10 में से 7 घटाने पे 3 आ जाएगा जो मध्य पद है। और पहला और अंतिम पद को गुना करने पे कितना आ रहा है, 14 पचे 70। तो 10 में 7 गुना करेंगे तो 70 आता है। तो हम यहाँ पे लेंगे, तो लिख लेंगे 14 और 3a है तो 10a और 7a ले लेंगे, और इधर लिख लेते हैं -5a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे -3 है, तो बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, यानी ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। तभी देखिए 7 में से 10 घटाएंगे, यानी छोटा संख्या में से बड़ा संख्या को घटाएंगे तो -3 आएगा। ठीक है, 7 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -3, यानी -10 से +7a लेंगे तभी -3a आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ a लेंगे, क्योंकि यहाँ पे a है। अब देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 सत्ते 70, यानी -70 a गुना a स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, 14 पचे 70 a स्क्वायर, जो कि माइनस में था, माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, तो कितना हो गया, -70 a स्क्वायर। तो इसको भी गुना करके -70 a स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे, यानी -3a को लिख लेंगे -10a + 7a। ठीक है, क्योंकि 7 में से 10 को घटाएंगे तो -3 आएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 14 पचे 70। देखिए इन दोनों गुना करके 70 आ रहा है, तो इन दोनों को गुना करके भी 70 आएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 14 और 10 2 से कटता है,
2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, यानी 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 सत्ते 14 माइनस 2 पचे 10 होता है, तो 5a लिख लेंगे। देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ये प्लस में है जो कॉमन लिए हैं, तो माइनस प्लस माइनस का चिन्ह देंगे। 2 पचे 10 यानी 5a लिख लेंगे। अब यहाँ पे 7a माइनस 5a स्क्वायर में a कॉमन निकलेगा, दोनों में a है तो प्लस a कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। तो 7, अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस देंगे। a कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा, 5a। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 7 माइनस 5a 2 के साथ भी गुना हो रहा है, और 7 माइनस 5a किसके साथ गुना हो रहा है, a के साथ भी गुना हो रहा है। तो 7 माइनस 5a को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 प्लस a, यानी इसका उत्तर क्या हो गया, 7 माइनस 5a गुना 2 प्लस a। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए a प्लस 2 गुना 7 माइनस 5a, इस तरह लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए 2 प्लस a को बस a प्लस 2 लिख लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको इधर लिख लिए हैं क्योंकि गुना में है, तो इसको इधर लिखें चाहे इसको इधर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह रहने दें चाहे इस तरह लिख दें, दोनों सही होगा। यहाँ तक भी रहने देंगे तो भी सही होगा, बस इसको सजा करके लिख दिए हैं, a पहले लिख दिए हैं, a प्लस 2 गुना 7 माइनस 5, तो इस तरह भी लिख लेंगे तो भी सही होगा, नहीं तो यहाँ तक भी रहने देंगे तो भी सही होगा। तो इस तरह इसको हल करेंगे।